DKA क्या होता है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक बहुत ही मेजर इमरजेंसी है बॉडी में, जो इंसुलिन के प्रोडक्शन में सीरियस कमी आने से या इंसुलिन ना बनने से शरीर में होने लगती है। और इसमें क्या होने लगता है? ब्लड का पीएच चेंज होने लगता है और एसिडिक मीडियम होने लगता है ब्लड का, तो इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, अगर आपने तुरंत इसको नहीं पहचाना और तुरंत इस पर कार्रवाई नहीं करी तो मरीज़ की जान घंटों में जा सकती है। अब हम लोग समझते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं। पहला डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दूसरा एल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस और तीसरा स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उन लोगों में होती है जिनको डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है, या डायबिटीज़ टाइप 1 होता है जिसमें शरीर में कोई इंसुलिन बनती ही नहीं है। एल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस उन लोगों में होती है जो अल्कोहल कंजम्पशन, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन कर लेते हैं। और स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस उन लोगों में होती है जो खाना पीना छोड़ देते हैं और जिन लोगों की डाइट बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट बेडरिडन हो जाते हैं, तो स्टार्व करने लगते हैं। जब स्टार्व करने लगते हैं तो बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं। कीटोन्स बनने लगते हैं तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस उन लोगों में भी होने लगती है। कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के? पहला कॉमन कॉज है इंसुलिन डेफिशिएंसी, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ों में होता है कि इंसुलिन नहीं बनती और कभी कभी इंसुलिन लेना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं, कहते हैं पेन ख़त्म हो गया था, कहते हैं हम आयुर्वेदिक दवा पे आ गए थे, जो भी कह सकते हो, तो वो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा स्ट्रेस, चौथा मेजर इलनेस। तो 3 चीज़ें भी हमेशा ध्यान रखनी है। चौथा एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक। पांचवा प्रोलॉन्ग फास्टिंग या मेल न्यूट्रिशन की पता लगा कि हमने लंबा व्रत रख लिया और मेल न्यूट्रिशन हुआ, हम अच्छा खाना ही नहीं खा रहे हैं, हमारे घर में हरी पत्तेदार सब्जियां ही नहीं आ रही हैं, हम खाली दाल और चावल और खिचड़ी पे ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के? जैसे ही मरीज़ आएगा आपके पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, उसका रैंडम शुगर बहुत बढ़ा आएगा, 500, 600, 700 होगा, तो पहला लक्षण होगा। मरीज़ बताएगा कि साहब बहुत प्यास लग रही है और बार बार घड़ी 15-15 मिनट में पेशाब जाना पड़ रहा है, नौजिया लग रहा है, वॉमिटिंग लग रही है और पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, ये लक्षण बताएगा। फिर बताएगा जब पेशाब जाते हैं तो पेशाब में फ्रूटी स्मेल आती है। क्या आती है? फ्रूटी स्मेल आती है, फलों जैसी स्मेल आती है। डीप रैपिड ब्रीदिंग है, जब हम सांस ले रहे हैं डीप रैपिड ब्रीदिंग हम हो रही है और कन्फ्यूजनल स्टेट हो रही है। कन्फ्यूजनल स्टेट का मतलब है दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम हो गई है। तो ये सारे लक्षण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने चाहिए। डायग्नोसिस कैसे करोगे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है कि नहीं? ब्लड टेस्ट करोगे। क्या ब्लड टेस्ट करोगे? तुम देखोगे कि कीटोन का लेवल क्या है, तो हाई कीटोन्स आएंगे यूरिन में और ब्लड में भी नाप सकते हो, और ब्लड शुगर का लेवल बहुत हाई आएगा। उसके बाद और क्या करोगे? उसके बाद ABG करोगे, तो ABG में क्या होगा? पीएच कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएच कम हो जाएगा, तो एसिडोसिस होने लगेगी। ट्रीटमेंट क्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पहला काम है कि तुमको उसको तुरंत इंट्रावेनस फ्लूइड दे देना है। IV फ्लूइड से लोड कर दोगे मरीज़ को, उसको रिहाइड्रेट करोगे। दूसरा काम क्या करोगे कि इंसुलिन थेरेपी लगाओगे कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए। तो रेगुलर इंसुलिन को इन्फ्यूजन पंप से तुम तुरंत उसको लगाना शुरू कर दोगे IV, सो दैट टू काउंटर दैट सिचुएशन। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लगता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स अपना ABG में चेक करके सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इन सबको मैनेज करने की कोशिश करोगे। उसके बाद अगर मान लो कि ये तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ट्रीटमेंट हो गया, अगर स्टारवेशन कीटोएसिडोसिस है, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस है, तब क्या करोगे? तब ग्लूकोज दोगे और फ्लूइड्स दोगे और अंडरलाइंग कॉज को करेक्ट करोगे। अगर आदमी अल्कोहल पी रहा है तो उसको कहोगे भाई आप अल्कोहल पीना बंद कीजिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस? तो मेन कॉम्प्लिकेशन जो हमने डिस्कस किया कि आदमी की क्लाउडीनेस हो रहा है, अलर्टनेस कम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि दिमाग में सूजन आ रही है, सेरिब्रल एडिमा हो रहा है। तो ये मेन कॉम्प्लिकेशन है कि ब्रेन में सूजन आने लगती है। फिर सीवियर डिहाइड्रेशन होता है और इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है क्योंकि सारा पानी पेशाब से निकल चुका होता है कि पेशेंट शॉक में चला जाता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक कहते हैं, उससे मरीज़ को बचाना होता है। और जब शॉक होगा, हाइपोवॉलीमिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, तो क्या होगा कि ऑर्गन फेलियर में चला जाएगा और ऑर्गन फेलियर में जाते ही फिर उसको वेंटिलेटर और डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी और कई बार मरीज़ इतना सीरियस हो जाता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। प्रिवेंशन कैसे होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का? क्या करें कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ना हो? तो रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर हम डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो हमारी निरंतर दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार शुगर मॉनिटर हो और एक
हमारी वेरिएबिलिटी होनी चाहिए कि साहब 80 से नीचे नहीं जाने देंगे, 150 से ऊपर नहीं आने देंगे। तो ये करेंगे तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के रास्ते पे जाएंगे ही नहीं। फिर नेवर स्किप इंसुलिन। अगर आपके डॉक्टर ने आपको इंसुलिन बताई है या आप टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको कभी भी अपनी इंसुलिन मिस नहीं करनी है। निरंतरता से जैसा डॉक्टर ने बताई है वैसे ही अपनी इंसुलिन लगानी है। स्टे हाइड्रेटेड और ईट अ बैलेंस्ड मील, कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, यानी कि अगर आप 2 लीटर 2.5 लीटर दिन भर में पानी इत्यादि पीते हैं तो पीना है। और एक बैलेंस्ड मील जैसे बताई गई है कि नाश्ता, लंच, डिनर, उसको निरंतरता से लेना है, क्योंकि अगर बैलेंस्ड मील नहीं लेंगे तो शुगर लो होगी या हाई होगी, उससे हमें बचना है। और अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है। तुरंत मेडिकल हेल्प लें। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नापने का और भी सरल तरीका है कि हर मेडिकल स्टोर में कीटोन स्ट्रिप मिलती हैं। तो कीटोन स्ट्रिप का डिब्बा आता है, आपने यूरिन ली एक कप में, उसमें कीटोन डिप स्टिक डाली तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कीटोन्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसमें मिलाने का डिब्बे पे एक वो होता है कलर कोड। तो इस तरीके से आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जांच घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो पेशाब में कीटोन्स आना, शुगर का अनकंट्रोल्ड होना, डायबिटीज़ की हिस्ट्री होना, इंसुलिन स्किप करने की हिस्ट्री होना, ये सारी चीज़ें जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की तरफ जाएंगी। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अगर 10, 12, 15 घंटे भी हमने लूज़ कर दिए तो कई बार पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो सकता है। समझे आप लोग? यस सर। थैंक यू।